हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो सारे लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं हूं वैशाली ठाकुर एंड आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। एंड दिस इज़ द थर्ड ब्लॉग। ओके, पूरे दिन की जो भी दिनचर्या है मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। हालाँकि कभी कभी जब लेट सोती हूँ तो लेट ही उठना होता है। तो अभी मैं उठ गई हूँ और मैंने सारा काम करके नहा लिया है। अब आई है चाय बनाने की बारी। तो वैसे तो मैं चाय बनाना पसंद नहीं करती हूँ, बट फिर भी ना पीना पसंद है ना ही बनाना। लेकिन अब कोई आता है तो बनाना पड़ता है। और फिर उसके बाद मेरा मैगी खाने का मन था, मैंने मैगी बनाई। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई फटाफट उस गैस के ऊपर मैंने तुरंत इसमें मिक्स किया। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो, पर मेरे मैगी बनाने का यही मेथड है। उस पर मैंने सारा मसाला मिक्स किया। उसके बाद फटाफट ये चाय, मैगी और नमकीन मैंने निकाली। और नमकीन मैंने बनाई थी किसकी, जो पोहा बनाते हो ना आप, मैंने ड्राई नमकीन बनाया था। और मैगी बना फटाफट तैयार होती है। मैंने वो कटोरी और बाउल पे दे के भाई को दे दिया था। उसके बाद मैंने मैगी अपनी प्लेट पे डाली, क्योंकि मुझे ढेर सारी मैगी खाना पसंद है। उसके बाद मम्मी बोली कि एक फ़ोटो ले लो। मम्मी काम कर रही थी, तो हालांकि मम्मी को भी पिक्चर लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है मेरी माता जी। फिर मैंने एक दो मम्मी के साथ फ़ोटो सेशन किया। एंड अब हम चलते हैं मार्केट। वी आर ऑन द वे। फिर चले हम घूमने। हालांकि ऐसे कोई प्लान नहीं था घूमने का, बट भैया ने बोला था कि भाभी है झींझक में इस टाइम पे हमारी, तो भाभी ने बोला कि आ जाओ घूम जाओ। तो माँ भाभी को जाना था अखेवर मंदिर। वैसे तो ये मैंने पहली बार सुना था। हालांकि ये मंदिर हमारे ही कस्बे में है। झींझक आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं कभी झींझक में मार्केट के अलावा कहीं गई नहीं। फाइनली हम उनके घर पहुंच गए और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। वैसे धूप अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा धूप ले लूँ। ये हैं झींझक की गलियाँ, ये हैं झींझक की तंग गलियाँ, जहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ गाड़ी, सुनसान जगह और मैं। एंड उसके बाद सब लोग रेडी होके चले एंड वी ऑल आर ऑन द वे। अब हम बस पहुंचने वाले हैं अखेवर मंदिर। फाइनली वी रीच्ड हियर। और भैया भाभी और मैं बाइक में थे, और दूसरी बाइक में थे मेरे भैया भाभी और बाबू। अब हम अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन ये जो रोड है वो अंदर तक है, जिसपे थोड़ी आगे बैरिकेटिंग लगी हुई थी। वो इसलिए लगा रखा था वहाँ के लोगों ने, ताकि जो बाइक वगैरह है वो बाहर ही खड़ी हो सके। तो भाभी यहाँ उतर गई थी बाइक से बाबू को लेके, और हम अब चले थे अंदर। हालांकि मुझे रास्ता इसका मालूम नहीं था, ना ही मुझे आज तक पता था कि ये मंदिर यहाँ पे है। बट मैंने सुना था कि अखेबर जो मंदिर है, तो मैंने सोचा था किसी माता रानी का मंदिर होगा, क्योंकि मैंने किसी से कभी पूछा नहीं था। बट फाइनली यहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि यहाँ पे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी। फ़िलहाल मुझे बस इतना ही पता था कि हम आए थे यहाँ प्रसाद चढ़ाने, और भाभी की कुछ मन्नत थी। उनकी बड़ी बहन है, मतलब ये हमारी बड़ी भाभी है, तो उन्होंने मान रखी थी। भाभी की जो बहन है वो भी भाभी है, तो उन्होंने भी मान रखा था भाभी के मतलब बाबू के लिए मन्नत मांग रखा था। तो इसीलिए हम लोग आए थे घूमने। तो या फिर अपने अपने भाग्य की बात होती है। तो मैंने कभी देखा नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं चलते हैं। तो भैया ने बोला ठीक है, अगर टाइम है तो चलते हैं। तो हम फ़िलहाल पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। जिन्होंने ये मंदिर नहीं देखा है तो देख सकते हो। हालांकि वैसे तो मेरी मम्मी को भी नहीं मालूम था, क्योंकि मेरी माता जी भी यहाँ कभी नहीं आई थी। तो मैंने बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो अपनी मम्मी को भी दिखा दिया। और ये पीली पीली सरसों, और यहाँ पे थोड़ा तो यहाँ पे फिलहाल बहुत ही ज़्यादा चल रहा था जगह थी, और ये ना इंटरलॉकिंग थी, बढ़िया था। ये मतलब इसको देखो कैसे धूप में रख के कलूटा हो गया है यहाँ पे। एंड ये है मंदिर, और ये हूँ मैं। तो हालांकि आप तो मुझे जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ, मैं हूँ वैशाली ठाकुर अगेन। ओके, सो गाइज़, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का कुछ नज़ारा। फ़िलहाल तो यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। मैंने सोचा था माता रानी का मंदिर होगा, बट यहाँ पे पहुँच के पता चला कि हनुमान जी का मंदिर है। और मंदिर इंडिविजुअली हनुमान जी का नहीं था, यहाँ पे शनि देव का भी मंदिर है। और मतलब काफ़ी डिवाइडेशन में भी बटे हुए हैं भगवान। मतलब 4-5 मंदिर हैं थोड़ा दूर दूर पे। जो मेन मंदिर है वो हनुमान जी का ही है।
यहाँ पे एक बट वृक्ष था, तो मुझे नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे बहुत सारी पन्नियाँ बंधी थी, धागे बंधे थे। तो हालांकि वो धागे क्या होते हैं, मन्नत के धागे होते हैं। तो कहीं ऐसा मेरे साथ भी रिपीट ना हो जाए कि मैं जो मन्नत मानूं तो वो पेड़ ही सूख के गिर जाए या कोई काट ले जाए। फिलहाल ये ऐसा बट वृक्ष नहीं है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध बट वृक्ष है। तो भाभी ने बोला यहाँ पे जो भी माना जाता है पूरा हो जाता है। तो फिलहाल मैंने जो मांगा है तो वो तो मुझे मिल ही गया है, वो मेरे घर वालों की वजह से। तो फिर भी मैं अपने घर परिवार की और अपने भाइयों की, अपनी फैमिली की बस यही भगवान से दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो भी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। क्योंकि अगर वो अच्छे रहेंगे तो मेरा वीडियो वॉच करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं स्वार्थी हूँ। यस, आई एम सेल्फिश, आई एम वेरी 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 सेल्फिश गर्ल। वो भी क्या करूँ यार, दुनिया ही सेल्फिश है तो मैं क्यों ना हूँ। तो मैं तो बस इतना ही कहती हूँ ना कि आप अगर मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड ये हनुमान चालीसा लिखी थी तो देखने में तो ये बहुत बड़ी है। हालांकि मैं मंदिर के अंदर नहीं गई क्योंकि मम्मी पहले भी कहती थी कि हनुमान जी के मंदिर में लड़कियों का प्रवेश नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो सारी लेडीजें आती थी, फिर भी मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मैंने जो स्वेटर पहन रखा था वो एक दिन पहना हुआ था, धुला नहीं था। तो मैं वैसे भी अगर वो चीज़ आपने पहन रखी है जो धुली नहीं है तो आप ऐसे मंदिर में प्रवेश करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं कहती है। बाकी कुछ लोग मतलब भिन्न भिन्न लोग होते हैं, भिन्न भिन्न उनकी मान्यताएं होती हैं, भिन्न भिन्न की उनकी सोच होती है। ठीक है। तो ये जो पीछे बैकग्राउंड था ये तालाब था आई थिंक। तो अभी सूखा हुआ है, शायद गर्मियों में भरा जाए या जो भी हो, वॉट एवर, मुझे नहीं पता, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये है मेरा बाबू गोलू मोलू सा हुआ मेरा बच्चा। और ये हमारे फाइनली मेले में तो यहाँ पे लगा मेले में झूला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन झूला मुझे सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा निकल जाती है झूले को देख कर। बैठना तो बहुत दूर की बात है, भाभी बोली कि बैठ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं। फिर भैया ने कहा कि पिज़्ज़ा खा लो, तो हम पिज़्ज़ा खाने लगे। ये पिज़्ज़ा वैसे तो इतना डोमिनोज नहीं था, ये स्ट्रीट पिज़्ज़ा था जो कि यहाँ पे लग रखा था। फिलहाल वो 100 रुपये का था। मैंने उससे पूछा 60 रुपये लिखा है, लेकिन आप 100 रुपये क्यों चार्ज कर रहे हो? तो उसने कहा ये पहले का चार्ज है, लेकिन अभी मैंने 100 रुपये लिखा है। मैंने कहा ओके ओके ओके। एंड ये है फाइनली लंदन ब्रिज। तो ज़िंदगी में पता नहीं लंदन जाना हो, नसीब हो ना हो, लेकिन हम चलो कोई बात नहीं, हमने सेल्फ़ी ली। कम से कम सेल्फ़ी के माध्यम से हम लंदन का फील ले सकते हैं। एंड ये है अंदर का सीन, देखो ये गॉसिप कर रहे थे। और ये वाला झूला देखने में कितना प्यारा लगता है यार, पर बैठने की हिम्मत नहीं थी। ये फाइनली भाभी और भैया और मैं घूमने में लगे हुए थे मेले को। और मेले में यही सारी चीज़ें थी ज़्यादातर मात्रा में। आप लोगों को क्या कहूँ, जो लोग झिंझक से होंगे या आसपास के गांव से होंगे वो घूम ही आए होंगे। तो बहुत सारे झूले लगे हुए थे। तो झूला तो उन्हीं के लिए अच्छा होता है जो झूलें और घूमें मस्ती करें। हम लोग तो ऐसे ही गए थे, कोई प्लान नहीं था यहाँ का, बट ऐसे जब यहाँ आए तो सोचा घूम ले। फिलहाल ये जंपिंग वाला वो था, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इसमें जंप कर रहे थे बच्चे। ये मेहंदी थी, डिज़ाइन था। उसके बाद फाइनली हम आ गए घर में। तो घर में थी ये मेरी घर की ही बेटियां। मैंने सोचा इन लोगों के साथ सेल्फी लेती हूँ। ये मेरी है घूंचू, और इसके दांत देखो। फिर उसके बाद मैंने बाहर माता रानी के मंदिर में कुछ सेल्फी ली। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं कि मुझे सेल्फी लेना बहुत पसंद है। एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू गाइस।